जय हिंद। कुछ लोगों की तरफ से यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जो एफआईआर सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुई है, चाहे वो उनके फादर के द्वारा की गई है या फिर कोई और कोई करता है, जो कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो वो सुसाइड लेकर ही क्यों हो रही है। मीन्स अबैटमेंट टू सुसाइड के सेक्शंस के अंडर या सुसाइड मानकर ही क्यों की जा रही है, जबकि ये मर्डर है। मर्डर के जो डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ें लोगों के द्वारा भेजी जा रही हैं वो क्लियर दिखा रही हैं कि ये मर्डर है। ये लोगों का सवाल था। तो आज हम इसको कानून की तरह जानते हैं। मीन्स देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हम करना चाहते हैं तो उसका एक पॉइंट होता है, उसका एक लॉ होता है और लॉ के मुताबिक ही वो चीज़ होती है। अगर मैं बात करूँ इनिशियल स्टेज की, तो कानून में अगर एफआईआर दर्ज होती है, पहले तो एफआईआर का मीन्स क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो हम पहले दर्ज करवाते हैं पुलिस को एक इंफॉर्मेशन देकर, उसको एफआईआर कहते हैं। एंड इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और बहुत सारी रूलिंग्स हाई कोर्ट्स की भी हैं जिसमें यह कहा गया है इट्स नॉट अ इंसाइक्लोपीडिया। मीन्स अगर जो एफआईआर में लिखवाया गया है वो ही लास्ट तक नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ इनिशियल स्टेज की रिपोर्ट होती है और ये प्राइमा फेसाई के बेस पे की जाती है। जो इनिशियल स्टेज पे हमें कोई चीज मिलती है उस बेस के ऊपर ही ये एफआईआर होती है। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस के एग्जांपल लेंगे। इनिशियल स्टेज पर जो हमें जो मतलब सामने से उस चीज के एविडेंस दिख रहे हैं, जो मतलब चीज पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मीडिया में लगा लीजिए, चाहे उसकी फोटोग्राफ्स लगा लीजिए, तो वो फंदा लगाकर उसकी फोटोग्राफ्स भी और इनिशियल स्टेज की इंक्वायरी जो है वो सुसाइड की आ रही है। इसलिए जो इनिशियल स्टेज पर सुसाइड की ही बात हो रही है और सुसाइड में ही एफआईआर दर्ज की जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एफआईआर सुसाइड में, अबैटमेंट टू सुसाइड के केस में की गई है तो आगे भी सुसाइड रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कानून की बात हम करें, जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती है। इन्वेस्टिगेशन में जो पॉइंट्स निकल के आता है तो चार जो उनके सेक्शंस होते हैं, जैसे 306 अबैटमेंट टू सुसाइड का सेक्शन है 306, और इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया 302 मींस मर्डर, तो वो मर्डर का सेक्शन वहां पे लगा दिया जाएगा। ये नहीं है कि वो 306 में लगेगी। अब एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि पुलिस किसी के दबाव में आकर भी जो एविडेंस है, जो चीज़ें हैं वो क्रिएट नहीं कर पाएगी या नहीं दिखाएगी। कोई बात नहीं, इस पे भी एक चीज़ है, इस पे भी बहुत क्लियर कानून है। अगर पुलिस, लेट्स सपोज सब लोग तो सीबीआई ही इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, इन केस 0.1%, 001% भी हम मानते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती और पुलिस किसी के दबाव में आकर सिर्फ 306 अबैटमेंट टू का ही मुकदमा दर्ज कर देती है और इसको चार्जशीट, जब कोर्ट के अंदर किसी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने के बाद एफआईआर में डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, उसको चार्जशीट कहते हैं 173 सीआरपीसी के मुताबिक। तो उसमें जब आप पेश करते हो तो वो चार्जशीट में अगर पुलिस वाले नहीं किसी के दबाव में आकर ये सी सेक्शन दे भी देते हैं सुसाइड के, तो भी चार्ज के टाइम पे, यानी इसके बाद चार्ज लगता है, चार्ज के टाइम पे अगर एडवोकेट चाहे और एविडेंस वहां पे पेश करे तो भी सेक्शन चेंज हो सकते हैं। मींस अगर पुलिस 306 के केस में कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल कर देती है तो भी अगर एडवोकेट के पास एविडेंस है जो आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं और वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करेंगे और अगर जज को प्राइमा फेसाई वहां पर लगेगा तो भी 302 चेंज कर दिया जाएगा। एक बार तो जो हो रहा है उसको होने दें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी फैमिली वाले आगे आए हैं, जिसकी मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि उनके फैमिली मेंबर्स को आगे आना चाहिए, एटलीस्ट वो आगे आए हैं। अब जो है इसकी जो उम्मीदें हैं और ज़्यादा आ चुकी हैं। ह्यूमन राइट केस ने भी हमको डायरी नंबर मिल चुका है, तो उसका में जो भी हमें डिटेल्स आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कानूनी जो इसकी वे थी वो मैंने आपको समझा दिया है। आगे जैसा भी अपडेट होगा, जो भी मेरे पास केस के रिलेटेड, जो मैंने भी केस लगा रखा उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो मैं आप तक शेयर ज़रूर कर दूँगा। जय हिंद।